हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर कुछ एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन? इंटीग्रेशन का। फिर इस इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन में आज का लेक्चर में अपन ने क्या लिए? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स से बाउंड हुआ है। एलिप्स इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। प्रीवियसली भी मैंने तुम लोगों से डिस्कस किया था। मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूं जनरल ले रहा हूं। तुम क्या करेंगे? पर्टिकुलरली के लिए दिया हुआ है। ए के जगह पर 2, 3, 4, बी के जगह पर भी वैसे 2√2, 3, 4, 5 कुछ भी दिया हुआ है तो तुम्हें आंसर करना है। करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स? देन ये एलिप्स इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू ए तक। अच्छा, x इक्वल टू ए क्या है? फोकस। फोकस किसका रहता है? एलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का रहता है। फिर वो भी यही है। अच्छा, उस हिसाब से फिर एलिप्स के लिए फोकस दिया हुआ है, फोकस वाला पॉइंट x का कोऑर्डिनेट। फिर ऐसे x इक्वल टू 0 से लेके उस एलिप्स के लिए फाइंड आउट करना है। फिर इस एलिप्स के लिए अपन ने जब फाइंड आउट करेंगे तो पहले तो इस इक्वेशन तो लिख लेंगे। आंसर गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपना इक्वेशन है, राइट। फिर इस इक्वेशन से अपन को y इज इक्वल चाहिए, एक्स इक्वल से फाइंड आउट करना है तो y इक्वल चाहिए। देयरफॉर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर इधर क्या कर रहा? डिवाइड कर रहा हो। लेफ्ट साइड में गए तो राइट साइड में गए तो क्या करेंगे? फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी राइट साइड में जो टर्म्स है, दो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर जो है वो एक ही टर्म का डिनोमिनेटर में है तो दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर से मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया। फिर एलसीएम निकालने के बाद में ए स्क्वायर अपॉन 1 ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ए स्क्वायर प्रेजेंट है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देयरफॉर y इज इक्वल क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस आर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी बाय ए, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्या है? एलिप्स का इक्वेशन से अपन को y इज इक्वल करके मिल गया प्लस आर माइनस बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में y का कोऑर्डिनेट अगर y इक्वल 0 रखेंगे, सेंटर क्या है इसका? इस एलिप्स का सेंटर कहाँ है? 0, 0 के पास में। और x कोऑर्डिनेट्स क्या है? प्लस आर माइनस ए। y कोऑर्डिनेट्स क्या है? प्लस आर माइनस बी है, क्योंकि x का इंटरसेप्ट ये है, y का इंटरसेप्ट बी है। x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट बी है, तो इस जनरल इक्वेशन है। इस अपन ने लिख लेंगे। देयरफॉर सेंटर एंड कोऑर्डिनेट्स, सेंटर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? सेंटर सी ऑफ 0,0। सेंटर क्या है? ऑरिजिन है। सेंटर कहाँ है? ऑरिजिन है। फिर कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर प्लस ये, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर माइनस ये। एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर प्लस बी, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर माइनस बी, देन प्लस आर माइनस बी। सेंटर 0, 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट्स प्लस आर माइनस यही है एंड वाई कोऑर्डिनेट्स प्लस आर माइनस बी है। तो इससे मैंने अभी ड्रा कर रहा हूं अपना एलिप्स। देन ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सेंटर ऑरिजिन रहने वाला एलिप्स ले रहा हूं। सेंटर ऑरिजिन रहने वाला एलिप्स लिया है। ये सेंटर सी 0, 0 है। ये कहां टच हो रहा है? 0, बी के पास में। वाई कोऑर्डिनेट्स इधर 0, माइनस बी के पास में, इधर a, 0 के पास में।
और इधर -a,0, राइट। ये इसका कोऑर्डिनेट्स है। एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट ये स्क्वायर है, मींस प्लस आर माइनस ए, प्लस ये माइनस ए। बी स्क्वायर है तो बी का वाई का इंटरसेप्ट प्लस बी माइनस बी। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, ये कहां से आ गया? फोकस है। फोकस कहां रहता है? यही कहीं पे फोकस रहता है, जो फोकस को अपन ने एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोकस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस से। एस होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए एस होता है AE,0। एस क्या होता है? AE,0। फिर अपन को कौन सा एरिया फाइंड आउट करने के लिए? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स से बाउंड हुआ, सो एंड द कोऑर्डिनेट एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहां पर है, एंड x इक्वल टू AE, x इक्वल टू AE इधर है, वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर एंड e इज लेस देन 1। ए इज ऑलवेज लेस देन एसेंट्रिसिटी, इज एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। फिर उस हिसाब से अपन ने ड्रा तो कर दिए। फिर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ बताया क्या? कुछ नहीं बताया। x इक्वल टू 0 ये लाइन है, x इक्वल टू 0, और a x इक्वल टू ये वाला है। ये क्या है? कौन सा लाइन हो जाएगा? ये लाइन हो जाएगा। कौन सा है ये लाइन? x इक्वल टू ये। फिर x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू यही बोले तो ये दोनों भी एरिया आ रहा ना अपन को, इधर का भी एरिया आ रहा और इधर का भी एरिया आ रहा। इसका अपन ने S करके ले लिया, इसे ले लेंगे A, और ये हो गया B, और इसे ले लेता हूं C। ये ऑलरेडी ऑरिजिन करके ले लिए, ये ऑरिजिन है, और इसे ले लेते हैं D, और इसे ले लेता हूं E। ये टोटल एरिया चाहिए अपन को। फिर ये टोटल एरिया चाहिए, उससे फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू यही तक एरिया एलिप्स का। x एक्सिस से कहीं बोला है क्या? नहीं, x एक्सिस से करके कहीं भी नहीं बताया। x एक्सिस से करके बोले तो क्या हो जाएगा? कौन सा भी एक ही क्वाड्रेंट में का एरिया आता था, लेकिन x एक्सिस करके कहीं भी बताया नहीं, इसीलिए दोनों क्वाड्रेंट्स में का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया को क्या ले लेते अपन? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते, इक्वल्स टू एरिया ऑफ कौन सा एरिया? ODESBCO, ODESBCO, ये पूरा एरिया चाहिए अपन को। ODESBCO, ये पूरा एरिया चाहिए। ये पूरा एरिया चाहिए तो इसको अपन ने 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि इधर जितना एरिया है सेम एरिया इधर रहता है, दोनों साइड में एरिया सेम डिवाइड होता है, क्योंकि सेंटर कहाँ है? ऑरिजिन के पास में है, तो एलिप्स का दोनों साइड में एरिया सेम डिवाइड होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ले लेते हैं? कौन सा? OSBCO, एरिया ऑफ OSBCO। फिर इस एरिया को अपन फाइंड आउट करना है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ OSBCO। कैसा फाइंड आउट करेंगे? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू यही तक, कौन सा? एलिप्स के अंदर में है, सो एरिया एनक्लोज्ड बाय कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स का एरिया, एलिप्स के इनक्लोज हुआ, सो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस, क्योंकि अपन ने एक्स एक्सिस क्वेश्चन में है क्या? नहीं है, लेकिन 2 कर दिया अपन ने, दोनों पार्ट्स कर दिए, इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर का ले रहे। एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 8, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 8। ये एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू यही तक 2 मल्टीप्लाइड बाय एलिप्स के अंदर में एक्स एक्सिस से है, सो एरिया दैट इज इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू AE, x इक्वल्स टू 0 टू AE y dx। y क्या है? y है दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, उधर लिखता हूं, दैट इज इक्वल्स मीन्स एरिया इज इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है,
इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके यही तक y क्या हो जाएगा फिर y इज प्लस आर माइनस बी बाई ए। प्लस आर माइनस में कौन सा लेना है, ओनली पॉजिटिव लेना है, बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। सिंस फ्रॉम कहां से लेके, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल क्या है, बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2b बाई ए को बाहर निकाल दिया, 2b बाई ए को बाहर निकाल दिया। फिर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है, x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए फ्रॉम लिमिट 0 से लेके यही तक, 0 से लेके यही तक। अपर लिमिट यही है और लोअर लिमिट 0 है। फॉर्मूला तो डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ही लिखे अपन ने, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया। दैट इज इक्वल्स टू बी बाई ए। ये 2 जो है दोनों में भी है, दोनों में से कॉमन निकल के बाहर निकाल दो, चलो 2 को बाहर निकाल दिया। ये 2 चले गए, बाहर आ गए, दोनों में भी कॉमन डिनोमिनेटर में है, दोनों से डिनोमिनेटर के बाहर निकाल दिया। अभी अपर लिमिट x के जगह पर ए का मल्टीप्लिकेशन में x के जगह पर ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 है क्या, नहीं ऑलरेडी 2 को बाहर निकाल दिया। साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पर ए बाय ए माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पर 0 बाय ए हो गया। अपर लिमिट भी पुटअप कर दिया, लोअर लिमिट भी पुटअप कर दिया, माइनस ऑफ लोअर लिमिट को माइनस। फिर अभी ये ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 को 2 तो कैंसिल हो गया, बी बाई ए बच गया। ये ई ऑलरेडी है, ए स्क्वायर दोनों में से बाहर आ गए, ए हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ ए बाई ए इज ई माइनस 0 इंटू एनी वैल्यू इज 0 माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 इज साइन 0 का वैल्यू 0, साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 इज 0। ये दोनों टर्म्स खत्म हो गया, रह गए क्या, इसमें ये है, ये दोनों में से एक ये और ये कैंसिल हो गया, ये से कितना रह गया, ए इंटू बी ए बी ई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वेयर प्लस इंटू प्लस बी इंटू ए बी साइन इनवर्स ऑफ ई। ये भी 0 है, ये भी 0 है, लिखने का जरूरत नहीं है, स्क्वायर यूनिट्स। अभी चाहिए तो क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए करके लिख सकते हैं। बस इतना सा एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके सिवा कुछ भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। इस वे में अपन ने एरिया फाइंड आउट करना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। किसका एरिया फाइंड आउट किया अपन ने, एलिप्स का एरिया फाइंड आउट किया। कहां से लेके कहां तक, x इक्वल 0 से लेके x इक्वल ए के बीच में है, सो एरिया फाइंड आउट किया। फिर से एक बार रीजन कर रहा हूं, लिजन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल 0, x का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0 से लेके यही तक, 0 से लेके यही तक। यही कैसा पता चला, फोकस है, यही क्या है, फोकस है, एस ए कामा 0, वो क्लियर रहना चाहिए। x इक्वल यही कहां से आ गया, फोकस। क्या है ये, एस क्या है, फोकस, ऑफ यही कामा 0 है, क्या है, यस फोकस है। देन उसी हिसाब से अपन ने जो एलिप्स का इक्वेशन दिए हुए है, उस इक्वेशन से y का कोऑर्डिनेट मिल गया, y इज इक्वल मिला अपन को प्लस आर माइनस बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अपन ने इक्वेशन में लेना पड़ता है करके इक्वेशन नंबर 1 करके रिप्रेजेंट कर दिया। सेंटर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर। सेंटर कहाँ है इसका, 0 ऑरिजिन है,
फिर x कोऑर्डिनेट्स प्लस आर माइनस ये माइनस ये, क्योंकि y कोऑर्डिनेट प्लस आर माइनस बी, एक्स स्क्वायर अपन ये स्क्वायर, एक्स का इंटरसेप्ट प्लस आर माइनस ये, वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, वाई का इंटरसेप्ट प्लस आर माइनस बी, उस हिसाब से अपन ने ये लिख दिए। फिर रिक्वायर्ड एरिया मीन्स ये टोटल एरिया चाहिए एक्चुअली अपन को, क्योंकि उन्होंने जो बोले हैं एक्स एक्सिस से करके नहीं बताया अपन को, तो टोटल रीजन में उन x = 0 से लेके x = यही के ये एलिप्स के अंडर में है, सो एरिया मीन्स इस एरिया अपन को चाहिए, दैट इज ODESBCO टोटल एरिया अपन को चाहिए। इस एरिया को अपन ने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। तो एलिप्स सेंटर ऑरिजिन रहने के कारण ये दोनों साइड में भी इक्वली डिवाइड करता है एरिया को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर दोनों क्वाड्रेंट में सेम डिवाइड कर रहा तो 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया ले लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया OSBCO। फिर इस एरिया कहाँ से, x = 0 से लेके x = यही तक, एलिप्स का एरिया x एक्सिस से, एरिया इनक्लोज्ड बाय x² अपन a² प्लस y² अपन b² = 1, x एक्सिस x = 0 एंड x = यही, दैट इज इंटू 2 तो एज इट इज है, इंटीग्रेशन x = 0 से लेके यही तक y dx, y क्या हो गया इक्वेशन 1 से ये है, 2b/a को बाहर निकाल दिए, √(a² - x² का इंटीग्रेशन x/2 √(a² - x² प्लस a² sin इनवर्स ऑफ x/a, फॉर्मूला ये है, सीधा फॉर्मूला लिख दिए। अपर लिमिट a ही था, अपर लिमिट पुटअप कर दिया, x के जगह पर तीनों पोजीशंस में a, लोअर लिमिट 0 था, x के जगह पर तीनों पोजीशंस में 0 लिख दिए। अच्छा, लोअर लिमिट 0 होने के कारण सेकंड जो सब्ट्रैक्शन में आता है लोअर लिमिट का रिजल्ट वो 0 ही हो गया, 0 × एनी वैल्यू 0, 0 × एनी वैल्यू 0, ये दोनों 0। फिर अपर लिमिट में अपन को x के जगह पर यही रिप्लेस करने के बाद में ये 2 को अपन ने कॉमन निकल के लिख दिया, 2 को बाहर निकाल दिया, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया। फिर a² है, यही का होल स्क्वायर, a² इसमें भी है, a² इसमें भी है, दोनों में से a² कॉमन निकले तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, a हो गया, ऑलरेडी यही प्रेजेंट। इसमें a² है, साइन इनवर्स ऑफ a को ये कैंसिल हो गया, e रह गया। फिर इसमें भी ये डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में जो डिनोमिनेटर में ये है, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में भी ये प्रेजेंट रहने के कारण एक ये कैंसिल हो गया, तो इसमें b × a × e ab एज इट इज प्लस a × b ab साइन इनवर्स ऑफ e, ये हो गया अपना एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x² अपन a² प्लस y² अपन b² इज इक्वल टू 1 फ्रॉम x = 0 to x = a, दैट इज a करके जो लिए है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकेंगे ना। इजी है ना कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है बेटा, समझ में आ गया तो सब कुछ इजी है, समझ में नहीं आए तो सब कुछ हार्ड है, तो समझ लेके आंसर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय डियर।